गुरुकुल पिच वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल राजगढ़ द्वारा हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर पहाड़ी संस्कृति की मनोहारी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना और उनमें गर्व की भावना उत्पन्न करना था। इस अवसर पर स्कूल की मुख्य अध्यापिका सहित सभी अध्यापक पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अलग अलग वर्गों में इंटर हाउस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया और स्कूल के विभिन्न सदनों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज का ये समारोह एक तरह से हम हिमाचल दिवस की उपलक्ष्य में जो आपने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोगों ने की और बहुत अच्छा प्रोग्राम है देखने को मिला। तो मैं चाहूंगा कि सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो भी कंपटीशन होता है, चाहे वो इंटर हाउस कंपटीशन हो, चाहे सोलो कंपटीशन था, डांस कंपटीशन था, हर बच्चे ने बेहतरीन तैयारी की है और हर बच्चा मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ड्यूटी स्टेज पे लगी है। तो इट इज अ टीम एफर्ट एंड एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दीज हाउस एक्टिविटीज। दिस इज व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ पुटिंग यू गाइस ऑन द स्टेज। आप सभी को मतलब स्टेज पे लाने का हमारा मकसद होता है ये एक्टिविटीज करवाने का। और क्योंकि आज हिमाचल दिवस है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्कूल का समय हो गया, छुट्टी का समय हो गया है। सिर्फ दो बातें बोल के आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक तो हम हिमाचल दिवस आज मना रहे हैं। हिमाचल दिवस की पहले तो मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। 15 अप्रैल को हम हिमाचल दिवस मनाते हैं और 13 अप्रैल को हमारी बैसाखी का पर्व हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हिमाचल दिवस पे आई थिंक सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव बीन बोर्न इन सच अ ब्यूटीफुल स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश। हम सभी का सौभाग्य है कि हम ऐसे खूबसूरत प्रदेश में जन्म लिया है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है। और प्रकृति ने इसको बहुत अच्छे तरीके से संजोया। एक अच्छा खूबसूरत प्रदेश हमें रहने को मिला है। यहाँ की वातावरण, यहाँ की आबोहवा मेरे ख्याल से पूरे देश में बेहतरीन है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चाहे उत्तराखंड हो, हम पहाड़ी राज्य हैं, बेशक छोटे राज्य हैं, पर हमारी जो विकास में, हमारा भारत के विकास में हमारा बहुत अहम योगदान रहता है। टूरिज्म के माध्यम से भी हम देश की इकॉनमी के लिए काफ़ी बेहतर योगदान देते हैं। तो इस खूबसूरत प्रदेश को बचाने के लिए हमें आज हिमाचल दिवस पे क्या करना चाहिए, सिर्फ दो बातें मैं आपको बोलूँगा। एक तो जो आपने बेहतरीन कल्चरल प्रोग्राम की यहाँ प्रस्तुति दी है, मैं चाहूँगा कि हर आदमी अपनी कल्चर और हेरिटेज के बारे में गौरव महसूस करे। वी शुड बी प्राउड ऑफ अ कल्चर एंड हेरिटेज। अपनी भाषा बोलने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था छोटे बच्चे, आज की नई जनरेशन है, अपनी मातृभाषा नहीं बोलते हैं। हमें शायद हमारी गलती है, पेरेंट्स की गलती है कि हम इन बच्चों को अपनी मातृभाषा नहीं सिखा पा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे भी गाना गा रहे थे तो डायलेक्ट में जो कमी आती है, जो पहाड़ी टोन आपकी पहाड़ी गाने में आनी चाहिए, वो मिसिंग थी। आपने कोशिश की, अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कि घर में भी आप अपनी मातृभाषा बोलें, आपस में अपने बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ इसको बोलने की कोशिश करें। See, there is an English saying, when in Rome, be like Romans। जब आप घर में अपने पहाड़ी वातावरण में है, गांव के माहौल में है, तो अपनी भाषा, पहाड़ी भाषा का प्रयोग करें। जब आप स्कूल में हैं और कहीं बाहर है तो आप हिंदी में वार्तालाप करें। लैंग्वेज कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप दूसरी लैंग्वेज भी आपने सीखनी है कोई, तो सबसे पहले आपको अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि आप देखें कि अब अन्य पाठ्यक्रम भी अगर हम देखते हैं प्रदेश नई शिक्षा नीति के माध्यम में, आई थिंक सो 18 लैंग्वेजेस में हम अपने कोर्सेज अब पूरे कर पाएंगे। तो ये हो सकता है कल को हिमाचली भी एक भाषा, इसका कोई पाठ्यक्रम में हम अपना इस्तेमाल करें, तो आपको अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सब सीखेंगे अपनी मातृभाषा, जो घर में बोलेंगे, चलो। और यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर एंड हेरिटेज। और दूसरा जो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कहीं बोलने का मौका मिलता है मुझे, कि हम अपने इस खूबसूरत प्रदेश को खूबसूरत कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान देश की सरकार ने चला रखा, पर स्वच्छ भारत अभियान के हम सही मायने में इसको चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। तो आप बच्चों ने, क्योंकि कल आप देश का भविष्य है, आप ही ने इस देश को संवारना है। तो कैसे संवारना है? अपने आसपास के पड़ोस को साफ रखें, अपने कैंपस को, घर को साफ रखें, तभी हमारा प्रदेश और देश स्वच्छ रह पाएगा। और दूसरा, जब आपकी बरसात शुरू हो जाएगी, मैं हर साल बोलता हूँ पेड़ पौधे लगाओ, अपने वातावरण को अच्छा रखें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज वी आर कटिंग अ ट्रीज एंड देयर इज effect of global warming. What is global warming? I think your teachers must be teaching you in your subjects, and
इसमें सब्जेक्ट में भी आप पढ़ते होंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं और नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं।